ये वक्त बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा, और जब बदलेगा तब हमको ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ जुल्म हम पर नहीं हुआ, ये हमेशा कोई नई तरकीब से खेल खेलते हैं। वहाँ हर तरकीब क्या की जा रही थी? तरकीब ये थी कि किसी घर को आके नोटिस देकर और ये कहकर कि 3 दिन में रिपेयर्स कर सकते हैं, वो कर लीजिए, नहीं तो हम गिरा देंगे, और वो इमारत को गिरा देते थे। कि आपको बहुत कम वक्त का नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद फ़ौरन कार्रवाई होती है। जो पुख्ता कोई केस हो तो उसको आप कंटेम्प्ट के लिए लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में, तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। हमारे कागजात जो हैं वो पूरे हों, उसके बावजूद अगर वो हरामज़दगी करते हैं तो हमको कोर्ट में लड़ने का मौका मिलेगा। बहुत जगह है कि ये रिलीफ जहाँ मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं जो आपके हमदर्द हैं। 1904 में वो एक मस्जिद थी, वो जगह एक मस्जिद थी, वहाँ नमाज हो रही थी, और इसलिए सेक्शन 16 में उसको वैसे ही बरकरार रखना था, उसको बदलने का कोई मौका नहीं था, ना किसी को हक बनता था कि उसको आप बदलें। दाल मंडी के बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट हम लोग लाए हैं, और दाल मंडी के केसेस में उसको रोकना बहुत नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कम से कम जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको एक्विजिशन एक्ट के तहत कम से कम कॉम्पनसेशन ज़रूर मिल जाए। लड़ाई ये लंबी है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें इमोशनल होकर नहीं लड़नी है। इस लड़ाई को हमको पूरी लीगल तैयारी करके इस लड़ाई को जीतना है, और यकीनन हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। साथी जो यहाँ आए हैं फ़िक्रमंद हैं, और जिनको बहुत तकलीफ़ और दर्द इस बात का है कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, और इसके असरात सभी पर हैं। लेकिन ये जाहिर है, ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि कुछ ख़ास लोगों पर, कुछ ख़ास लोग जो हैं ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं उनको तंग करने के लिए, उनको तकलीफ़ में डालने के लिए। मैं मुख्तसर अपनी बात कहूँगा कि आप लोग बहुत सारे यहाँ वो लोग हैं जो इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद में मुस्तकिल लगे हुए हैं। क्योंकि आज डिलिमिटेशन और माइनॉरिटीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक और इजलास है, जहाँ उनकी तवक्को है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और कुछ वहाँ कह सकूँगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है लंबी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास जो कुछ भी लीगल ज़राए हम लोगों को हासिल हैं उनका पूरा इस्तेमाल हमको करना चाहिए। मेरा एक तजुर्बा हमारी इन सभी जद्दोजहद में, एक मेरा तजुर्बा ये है कि अक्सर हम इस चीज़ में अपने आप को और अपने काम को बांट देते हैं कि इसका किसको फ़ायदा होगा और कौन इसका एडवांटेज ले लेगा, और अक्सर हम मुश्तरक जो काम कर सकते हैं वो हम नहीं मुश्तरक कर पाते हैं। ये पुराने जितने भी बड़े बड़े मसले हुए हैं उनको लेकर ये तजुर्बा मेरा है। तो मेरी सबसे ये एक गुजारिश है कि हम लोग कोशिश ये करें कि जिस काम में जो सबसे बेहतर अंजाम दे सके हम उसके साथ खड़े होकर और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम ये ना सोचें कि ये मैं करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, वो फ़लाँ करेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। इस बात पर हम लोगों को ज़्यादा अपनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। 2 मसले हैं, एक वो है जो अभी जो जयपुर से जो ख़बरें आ रही हैं और जो बाड़मेर से ख़बरें आ रही हैं, वो ख़बरें ये हैं कि आपको बहुत कम वक्त का नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद फ़ौरन कार्रवाई होती है। जो अभी यहाँ पर तजवीज़ आई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो जस्टिस गवाई साहब ने दिया है, उस फैसले पर क्या कंटेम्प्ट बहुत आसानी से कोर्ट में जजेस मानते नहीं हैं कंटेम्प्ट को बहुत आसानी से,
लेकिन कोई पुख्ता कोई केस हो तो उसको आप कंटेम्प्ट के लिए लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में, तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। और उससे बहुत दूर दराज जहाँ कोई लोग जुस्तजू में हैं, कोशिश में हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करा सकें, अपने इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करा सकें, उनको यकीनन उससे फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये है मसला। दूसरा ये है कि हमने बहुत दिन तक और मैंने एक देहरादून का एक मस्जिद का मसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट से आने की बात हो रही थी, लेकिन हमने हाई कोर्ट से ही उसमें कुछ रिलीफ लेने की कोशिश करी और वो रिलीफ हमको मिली। तो वहाँ पर ये बात सामने आई कि आपके पास कंप्लाइंसेस पूरे हैं कि नहीं। अगर कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती हमको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले हम अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हमारे कंप्लाइंसेस पूरे हों, हमारे कागजात जो हैं वो पूरे हों। उसके बावजूद अगर वो हरामज़दगी करते हैं तो हमको कोर्ट में लड़ने का मौका मिलेगा। और ये हम ना मान के चलें कि किसी कोर्ट से, किसी भी अदालत से हमको कहीं भी हमको रिलीफ नहीं मिलेगी। हमको ये सोचना नहीं ऐसा चाहिए। बहुत जगह है कि ये रिलीफ जहाँ मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे जजेस हैं जो आपके हमदर्द हैं और इंसानियत के हमदर्द हैं, जमहूरियत के हमदर्द हैं, सेकुलरिज्म के हमदर्द हैं, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स मुस्तकिल वो दे रहे हैं। और इसीलिए मायूस आप ना हो, लेकिन तैयारी में हम कोई कमी ना करें। हमारे कागजात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आज हमारे पास नहीं है तो आने वाले वक्त के लिए हम सबसे पहले कंप्लाइंसेस शुरू कर दें, कंप्लाइंसेस हम अपनी पूरी कर लें, ताकि उसमें कहीं कोई कोताही और कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है जिसका अभी हमको हाल में तजुर्बा हुआ है, और वो कमाल मौला मॉस्क का जो मसला धार का है, जो वहाँ भोजाले और भोजशाला और मस्जिद का मसला था। तो उसमें हमको अंदाज़ा ये हुआ कि ये हमेशा कोई नई तरकीब से खेल खेलते हैं। तो उन्होंने भोजशाले वाले मैटर में ये आकर नहीं कहा कि हमको टाइटल दे दीजिए, जो अक्सर जैसे संबल वगैरह में जो बात उठाई गई है कि ये हमको टाइटल इसका दे दीजिए, तो टाइटल की डिमांड नहीं की। सिर्फ ये कहा कि ASI के तहत ये जगह है, ये मॉन्यूमेंट है, और ASI ने जो फैसला इस मॉन्यूमेंट के ताल्लुक से किया है वो गलत है, तो इस ASI का फैसला ही सिर्फ ख़त्म कर दीजिए। उसमें दो पहलू हैं जिस पर आगे आप लोग जब तवज्जो उस पर ज़्यादा देंगे और केसेस आएंगे तो वो बात वाज़ेह होगी। एक पहलू ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें अयोध्या को एक्सेप्शन किया गया था, क्योंकि वो अयोध्या का मसला बहुत आगे तक बढ़ चुका था, और इसलिए उस एक्ट में ये रखा गया कि ये एक्ट 1947 15 अगस्त को जो भी वहाँ के हालात हैं वो हालात बरकरार रहेंगे, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है कानून में। ये एक्ट बनाया गया था। तो उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि अयोध्या को छोड़कर हर जगह ये लागू होगा, लेकिन उसमें एक और प्रोविज़न है जो ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दिया गया है या जो प्रॉपर्टी नोटिफाई हो गई है एज एन ASI मॉन्यूमेंट, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उसको भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। और इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के ये कहा गया, संबल में भी कहा गया, धार में भी इस बात को कहा गया कि यहाँ पर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई ही नहीं करता है, तो यहाँ तो आप जो चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जो ASI का एक्ट है उसका सेक्शन 16 1958 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 16 ये वाजे करता है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है उस दिन से उसका कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। जो उस वक्त कैरेक्टर था, जो हमने बहस की थी कि जब ASI का नोटिफिकेशन 1904 में धार के ताल्लुक़ से हुआ था, तो 1904 में वो एक मस्जिद थी, वो जगह एक मस्जिद थी, वहाँ नमाज हो रही थी, और इसलिए
सेक्शन 16 में उसको वैसे ही बरकरार रखना था, उसको बदलने का कोई मौका नहीं था, ना किसी को हक बनता था कि उसको आप बदलें। बहरहाल पूरी बहस के बावजूद हमको रिलीफ वहाँ नहीं मिला। वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा मामला, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है जुलाई में, तो सुप्रीम कोर्ट पे वो मामला आएगा। वेकेशन बेंच पे लाना सही नहीं समझा लोगों ने, क्योंकि 4-5 केसेस एक साथ आ रहे हैं, तो वो तब आएगा। लेकिन उस चीज़ से हमारी लड़ाई है कि हम किस तरह से कानून पर पूरी तरह से पहले खुद समझें और उसके बाद दुनिया को हम कानून समझाएं, जिससे बहुत राहत हमको यकीनन मिल सकती है। लेकिन कानून कितनी भी राहत देना चाहे, अगर हमारे अपने वसाइल तैयार नहीं होंगे, अगर हम अपना पेपर वर्क और कंप्लाइंसेस तैयार नहीं करेंगे, तो हमको खदशा इस बात का रहेगा कि उसको कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। और जो हर केस को सुप्रीम कोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां आप समझें कि बहुत बहुत मजबूत एक केस सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। दाल मंडी के बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट हम लोग लाए हैं, और दाल मंडी के केसेस में ये बात बड़ी साफ कर देनी चाहिए कि जहाँ पर सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रोग्राम बनता है, कोई तजवीज़ बनती है, तो चाहे वो बनारस में मंदिर के पास की बात सड़कें हो या दाल मंडी की सड़क हो, उसको रोकना बहुत नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कम से कम जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको एक्विजिशन एक्ट के तहत कम से कम कॉम्पनसेशन ज़रूर मिल जाए। वहाँ हर तरकीब क्या की जा रही थी, तरकीब ये थी कि किसी घर को आके नोटिस देकर और ये कहकर कि 3 दिन में आप इस इमारत की हिफाजत के लिए और इस इमारत को फिर से मजबूत करने के लिए आप जो इसमें रिपेयर्स कर सकते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो हम गिरा देंगे। और वो इमारत को गिरा देते थे। इमारत को गिराने से जो वहाँ किराएदार थे उन बेचारों के सारे हक मारे जाते थे, और उसके बाद वो कहते थे कि अब जो ओनर है, जो आता था नहीं आता था, जिसकी जायदाद गिरा दी जाती थी, उसको वो कहते थे कि आप आके कॉम्पनसेशन ले लीजिए या हमको ये बेच दीजिए। तो वो उस हालत में वो बेच के भाग जाता था, और जो टेनेंट्स थे, जो वहाँ पर किराएदार थे, उनको कुछ उसके बाद बचता नहीं था। तो इसको हाई कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ये वाजे कर पाए, इस बात को वाजे कर पाए कि अगर इसको अक्वायर करना है तो सीधे सीधे अक्वायर करिए। आप क्यों घरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों ये नोटिस देकर कि ये जर्जर इमारत है और इस इमारत को 3 दिन में अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो हम इसको गिरा देंगे। तो उस कौन सी इमारत पे वो नोटिस 3 दिन के भी मिले थे, उनको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सके, और आखिर में नोटिस हुए सुप्रीम कोर्ट से, और उसकी वजह से उन्होंने सबको बुला के ये कहा कि अब आपकी जायदाद जो है, आपकी जो भी इमारत है, वो अब हम अक्वायर करेंगे, और एक्विजिशन के लिए जो अवार्ड होता है वो अवार्ड आपको दिया जाएगा। तो कहीं ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है अगर हम मायूस ना हो, लेकिन हमारी अपनी तैयारी में कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत सारे लोग हैं जो बिलौस आपका काम करने के लिए, आपका बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी चीज़ के आपका यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10-20 ऐसे लॉयर्स हैं जो दिन रात आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, और हाई कोर्ट्स में भी यकीनन हम लोग भेज सकते हैं। वहाँ हाई कोर्ट में भी लोगों से बात करते हैं, उनसे राब्ता रखते हैं, ताकि उन लोगों से भी कहा जा सके। लड़ाई ये लंबी है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें इमोशनल होकर नहीं लड़नी है। इस लड़ाई को हमको पूरी लीगल तैयारी करके इस लड़ाई को जीतना है, और यकीनन हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। आप लोगों ने अभी मेरठ से और संभल से आए लोगों ने इस बात को कहा कि आईन में यकीन रखिए, आईन का पूरा सहारा लेके अपनी लड़ाई लड़िए, और आपको आईन में अगर पूरा एतमाद आईन में है और यकीन आईन में है तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। और मेरी भी दुआ है, और हमारी जो भी खिदमत है वो आपके लिए हाजिर है। ये वक्त बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा, और जब बदलेगा तब हमको ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ जुल्म हम पर नहीं हुआ, ये जुल्म हुआ है तो हर एक पर हो रहा है। कहीं बिहार में गोली मारी जा रही है, वो भी जुल्म है, अपना हो या कोई और हो, अपना हो या पराया हो।
अगर जुल्म किसी इंसान पर और किसी शख्स पर इस मुल्क में होता है तो हमें जुल्म की मुखालफत करनी है, जुल्म के सामने खड़े होकर हमें पूरी तहरीक चलानी है। और उसमें अपने लोग भी हैं, अपने साथी भी हैं, अपने अहबाब हैं, अपने मोहल्ले के हैं, अपने घर के करीब के लोग हैं, उनकी भी मदद हो। और जो अजनबी हो, जहाँ तक उसके माथे पे ये लिखा है कि वो हिंदुस्तानी है, तो हम हिंदुस्तानी के साथ खड़े रहें। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।